रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके डीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का एक और धमाकेदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप वास्तव में एनटीपीसी में सिलेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो आज के 40 प्रश्नों में से कम आपको 30 प्लस स्कोर तो हर हाल में करना ही होगा। अगर आप 30 प्लस स्कोर कर ले जाते हो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस बार आपका एनटीपीसी एग्जाम है वो क्रैक हो जाएगा। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ हम कब मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। तो विश्व पृथ्वी दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एक का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि मनमोहन सिंह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री थे। तो बताओ मनमोहन सिंह वो किसके समय में वित्त मंत्री थे। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो मनमोहन सिंह है जो वित्त मंत्री रहे हैं वो पीवी नरसिम्हा राव के समय में रहे हैं और मनमोहन सिंह का स्वर्गवास भी हो गया है। 2 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि संविधान का संरक्षक कौन होता है। तो बताओ कौन होता है संविधान का संरक्षक। तो संविधान का जो संरक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो बताओ किसने आर्य समाज की स्थापना है की थी। तो आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। चौथे प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य की जीवन रेखा है। तो बताओ कौन से राज्य की जीवन रेखा है इंदिरा गांधी नहर। तो ये है राजस्थान राज्य की जीवन रेखा। 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान कौन सा महीना है। तो बताओ कौन सा महीना है। तो इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार जो रमजान है और इसका जो महीना है वो है नौमा। 6 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है किस जगह ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो बताओ कौन से देश में ब्रह्मपुत्र नदी है उसे हम सांगपो के नाम से जानते हैं। तो ये तिब्बत में जानी जाती है। 7 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। 8वें प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न रहता है कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस कौन सा राज्य मनाता है। तो बताओ कौन सा राज्य मनाता है उत्कल दिवस। तो ये मनाता है उड़ीसा राज्य। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस। 9वें नंबर के प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न रहता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं हम राष्ट्रीय एकता दिवस। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय एकता दिवस ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10वें नंबर के प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में सिक्के कौन जारी करता है। तो बताओ किसके द्वारा भारत में सिक्के जारी किए जाते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में जो सिक्के जारी करता है वो वित्त मंत्रालय करता है। 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है। तो बताओ किसके द्वारा पंचायती राज का चुनाव किया जाता है। 12वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राज्य सरकार है ये पंचायती राज का चुनाव करवाती है। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आया था कि ईसा मसीह के जन्म कहाँ हुआ था। तो बताओ कौन से देश में ईसा मसीह हैं इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था इजराइल में। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बेनुबन बुद्धा विहार किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये बेनुबन बुद्धा विहार राज्य स्थित है। प्रश्न संख्या 14 का आंसर आपको बताना और इन्हीं दोनों में से आपका वो ऑप्शन है जो 14वें प्रश्न का राइट आंसर है। तो बेनुबन बुद्धा विहार है ये त्रिपुरा में है। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 की नगर निगम के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। अगर एक नगर निगम का निर्माण करना है तो उसके लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए उसमें। तो उसमें न्यूनतम जनसंख्या 5 लाख होनी चाहिए। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो बताओ कब की गई थी? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत है 12 मार्च 2021 में की गई थी। 16वें प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 की भारतीय आर्थिक योजना के जनक कौन हैं? तो बताओ कौन है? तो भारतीय आर्थिक योजना के जो जनक हैं वो हो जाते हैं सर एम विश्वेश्वरैया। 17वें नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि पंचायती राज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो बताओ कितना आरक्षण मिला हुआ है पंचायती राज में महिलाओं को? 18वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इन्हें जो आरक्षण मिला है वो 33% मिला हुआ है। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो बताओ कौन से नंबर की पंचवर्षीय योजना है जो पीसी मॉडल पर आधारित थी? तो ये हो जाती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो बताओ चिपको आंदोलन का संबंध है वो किससे है? तो चिपको आंदोलन जो संबंध रखता है वो संबंध रखता है वन संरक्षण से। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि संविधान में कुल कितनी मूल भाषा थी? तो बताओ कुल कितनी थी मूल भाषा? तो संविधान में जो मूल भाषा थी वो थी 14। 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो बताओ एक कब शुरू हुआ था एकीकृत बंजर भूमि कार्यक्रम? 22 में प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो ये 1992-93 में चला था। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताओ कौन से क्षेत्र में विक्रम साराभाई पुरस्कार है हम देते हैं? तो ये संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में विक्रम साराभाई पुरस्कार मिलता है। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो बताओ कौन सा हो जाता है? तो कार्बन का सबसे कठोर जो रूप है वो है हीरा। 24 का ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मेंडलीव आवर्त सारणी कब प्रकाशित की गई थी? तो बताओ कब प्रकाशन हुआ था मेंडलीव की आवर्त सारणी का? तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1872 में मेंडलीव आवर्त सारणी का। 25 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न कि श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है? तो श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत ये जो स्थित है वो केरल में स्थित है। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? तो बताओ कब शुरुआत हुई थी ऑपरेशन फ्लड की? तो इसकी शुरुआत है वो 13 जनवरी 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स बताओ कि अभी तक आपके कितने प्रश्न हैं वो राइट हो चुके हैं। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है कि भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ है? बताओ कहाँ पर बना हुआ है? कौन से राज्य में भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कार्य समिति किससे संबंधित है? तो बताओ किससे संबंध रखती है ये कार्य समिति? 29 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध है लघु उद्योग से। 29 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाते हैं कि संसद की सदस्यता के लिए अर्हता किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी योग्यता है वो कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है संसद की सदस्यता के लिए? तो इसका जो वर्णन मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 84 में। प्रश्न संख्या 30 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो बताओ कौन सा अनुच्छेद के तहत है वित्त आयोग का गठन किया गया? 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया गया अनुच्छेद 280 के तहत। 31 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो बताओ कौन सी नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया है? 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया गया महानदी पर। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन श्रीशैलम किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में है नागार्जुन श्रीशैलम
तो ये जो स्थित है वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो बताओ कुल कितने हैं। तो भारत में जो हाई कोर्टों की संख्या है वो हो जाती है 25। 34 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इन चार ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो बताओ कहाँ पर है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। तो ये स्थित है पुणे महाराष्ट्र में। 35 का ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो बताओ कैसा दिखता है। तो चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश दिखाई देता है वो दिखाई देता है काला। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो बताओ कौन थे। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हो जाते हैं वो हो जाते हैं ऋषभदेव। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है कि हैलोजन तत्व समूह की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बताओ कितने होते हैं। तो हैलोजन तत्व समूह की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 7। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो बताओ कब हुई थी। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 31 अक्टूबर 1966 में की गई थी। 39वें प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आ जाता है कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं, तो बताओ क्या कहते हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है इसे कहा जाता है देवप्रयाग। क्या देवप्रयाग। 40 का ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।